रहते। मोहन सुबह सुबह जल्दी उठकर लकड़ियां काटने जंगल के अंदर चला जाता। इससे पहले कि मैं इस खतरनाक जंगल में किसी खूंखार जानवर का नाश्ता बनूं, मैं जल्दी से बस इन थोड़ी सी लकड़ियों को ही बेचकर गुजारा कर लूंगा। मोहन को जब भी जंगल में लकड़ियां मिलती तो वह उल्टे पांव जल्दी से उन्हें उठाकर बाजार में बेचने चला जाता। हाँ भाई, कितने की है लकड़ी? ले लो भाई ले लो, बहुत सूखी लकड़ियां हैं। ये छोटी लकड़ी 5 की और बड़ी लकड़ी 10 की। नहीं नहीं, सब लकड़ियों के 10 रुपए दूंगा बस। चलो भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। इस तरह मोहन की भूख की वजह से कम दाम में ही लकड़ियां बेचनी पड़ती। एक दिन हमेशा की तरह मोहन एक सूखे पेड़ को काटने ही लगता है कि तभी उसमें से एक खतरनाक जिन निकलकर बाहर आता है। मैं एक दुष्ट जिन हूँ। ये मेरा घर है, तुम इसे काट नहीं सकते। लेकिन मैं भूखा हूँ, मुझे पेड़ काट कर बेचना है और इन पैसों से मुझे अपना पेट भरना है। तुमने सुना नहीं? चलो जाओ और कहीं और जाकर लकड़ियाँ काटो। मोहन सोचने लगता है। एक मिनट, अगर नानी माँ की कहानियां सच हुई तो अगर मैं किसी तरह जिन की अंगूठी ले लूं तो ये जिन मेरा गुलाम बन जाएगा। फिर मैं जिन से किसी भी तरह का काम करवा सकता हूँ। तुमने सुना नहीं? चलो जाओ और कहीं और जाकर लकड़ियाँ काटो। जिन, क्या तुम्हें पता है मैं एक परी को जानता हूँ जो मुझे कहती थी कि मैं उसी जिन के साथ शादी करूंगी जिसके पास प्राचीन जिन लोक की अंगूठी होगी। मोहन जानता था कि जिनों का परी से शादी करने का सपना होता है। तभी जिन कहता है। हाँ हाँ, मेरे पास जिन लोक की प्राचीन अंगूठी है, ये देखो। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि ये अंगूठी असली है या नकली? ये लो, तुम खुद देख लो। मोहन जिन को किसी न किसी तरह बेवकूफ बना लेता है। जैसे ही मोहन के हाथ में यह अंगूठी आती है तो मोहन समझ जाता है कि अब यह जिन उसका सेवक बन जाएगा। चलो, अब मेरे पास तुम्हारी अंगूठी है और नियम के अनुसार अब तुम मेरे गुलाम हो। तुम जो कहोगे मैं वह करूँगा। बस मेरी एक शर्त है, मैं खाली नहीं बैठ सकता। इसलिए अगर तुमने मुझे कोई काम नहीं दिया और मुझे खाली बैठना पड़ा तो मैं तुम्हें तुरंत मार दूंगा और हमेशा के लिए आज़ाद हो जाऊंगा। और अगर तुमने मुझे खाली बैठने नहीं दिया तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा। यह सुनकर मोहन मन ही मन खुश हो गया और सोचने लगा। जहां तक इसके खाली बैठने की बात है तो मैं इसे ऐसे ऐसे काम दूंगा कि ये कभी भी खाली नहीं बैठ पाएगा। जल्दी से उसने जिन से कहा। जिन, मेरे लिए लजीज पकवान का इंतजाम करो। मोहन के ऐसे कहने से ही जिन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अगले ही पल में एक बहुत बड़ी थाल में मजेदार पकवान मोहन के सामने लाकर रख दिए। देखते ही मोहन के मुंह में पानी आ गया। लेकिन तभी जिन गुस्से से बोला। मुझे काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। चलो जिन, जल्दी से मुझे मेरे घर पहुंचा दो। जिन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मोहन के पीछे एक बहुत बड़ा घर बन गया। मुझे काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब मोहन हैरान और परेशान हो गया और सोचने लगा। अगर ये ऐसे ही बड़े बड़े काम पल भर में करने लगा तो आज नहीं तो कल मैं जरूर इसके हाथों मर जाऊंगा। मुझे इसे कुछ ऐसे ऐसे काम देने चाहिए जिसमें ये उलझा रहे। जिन ने फिर से कहा। जल्दी बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अचानक मोहन को एक तरकीब सूझी। उसने मुस्कुराते हुए जिन से कहा। अच्छा, तो एक काम करो, तुम मुझे एक कुत्ता ला कर दो। जिन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और पलक झपकते ही एक कुत्ता वहां आ गया। और काम बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब तू इस कुत्ते की दुम को सीधा करते रह जब तक ये सीधा नहीं होती। और हाँ, जब तक मैं तुम्हें दोबारा नहीं बुलाऊं मेरे पास मत आना। यह सुनते ही जिन का मुंह लटक गया। वह समझ गया कि अब वह कभी आजाद नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ मोहन खुश था। अब उसके पास रहने के लिए इतना बड़ा घर भी था और काम करने के लिए एक गुलाम जिन। उसे जब भी जिन से कोई काम होता वह उसे कुत्ते की पूंछ सीधी करने से रोकता और बुलाकर काम करवाता और काम होने के बाद उसे वापस कुत्ते की दुम सीधी करने के लिए कह देता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि
समझदारी बड़ी से बड़ी मुसीबत को फायदे में बदल सकती है। इसलिए हमें हमेशा अपनी समझ से काम लेना चाहिए। चल बेअकल, अब जल्दी घर भी चलेगा या यही रात करेगा? खाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ता, फिर चलने में इतनी कंजूसी क्यों करता है? ओ मर गए रे, इस किसान ने तो मुझ पर अपना बोझ लाद लाद कर मेरा कचूमर निकाल दिया है। हे ऊपर वाले, अब तू ही मुझे इस किसान से छुटकारा दिलवा। इस तरह से जब भी काम के बाद आराम करने के लिए बैठता तो उदासी में ऊपर वाले को याद करता। फटाफट खा ले और चल, काम करने जाना है। गधे को जमीन पर एक सुनहरा बर्तन नजर आता है और वह उसे हाथ से साफ करता है। तभी उसमें से एक जिन निकलकर बाहर आता है। वाह गधा महाराज, तुमने मुझे जगाया है और मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं गधा हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। मुझे फर्क समझ आता है जिन में और किसान में। अब मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं? अच्छा, तुम मुझे अपनी पहली इच्छा बताओ। जिन, पहले तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम भी मुझे गधा समझते हो? अरे नहीं, तुम तो गधे राज हो। गधे ने जैसे ही यह सुना वह खुश हो गया। फिर गधे ने कहा, जिन जी, मुझे इस धरती पर रहने का कोई शौक नहीं। मुझे भी अपने साथ अपने घर ले चलो। अगर तुम्हारी पहली इच्छा यही है तो मैं इसे अभी पूरा कर देता हूँ। गधा भी अपनी पहली इच्छा के साथ जिन के साथ चला जाता है। जिन जी, आपने तो मुझे सच के स्वर्ग में ला दिया। अब मैं यहाँ खूब मजे से रहूंगा। हाँ गधे राज, अब से तुम यहाँ खूब आराम से रहो। अब गधा वहाँ खूब मौज से रहने लगा। बागों में हरी हरी घास खाता और दिन भर घूमता रहता। कुछ दिन बीत गए। अब गधे को वहाँ बहुत अकेला सा लगने लगा था। एक दिन जिन उसका हालचाल जानने आया। क्यों गधे राज, दिन तो अच्छे से बीत रहे हैं ना? वह बहुत उदास और मायूस होकर जिन से कहता है, मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ। मुझे मेरे साथियों की बहुत याद आ रही है। अगर उन्हें भी आप यहाँ बुला लेते तो बहुत अच्छा होता। मैं तुम्हारी दूसरी इच्छा के साथ तुम्हारे साथियों को भी यहाँ बुला लाता हूँ। ऐसा बोलकर जिन गायब हो गया और कुछ और गधों को लेकर वहाँ आ गया। अब गधा बहुत खुश हो गया। अपने साथी गधों को लेकर बागों में घास खाने चला गया। जब घास खाकर सारे गधे एक साथ जमा हुए तो सभी गधों ने गाना गाना शुरू किया। सभी गधों ने अपनी अपनी आवाज में गाया, जिससे वहाँ की शांति भंग होने लगी। तभी जिन वहाँ आया। यह तुम क्या कर रहे हो गधे राज? तुम सब की आवाज की वजह से यहाँ की शांति भंग हो रही है। जिन जी, हम तो गाना गा रहे थे। हमारे गाने गाने से हमारे मन को शांति मिलती है। लेकिन गधेराज, ये धरती नहीं, ये हमारा इलाका है और यहाँ तुम्हारी आवाज नहीं चलेगी। यहाँ रहना है तो तुम्हें अपनी आवाज पर काबू करना होगा। जिन जी, ये सरासर गलत है। क्या हमें बोलने का भी अधिकार नहीं? तो मैं फिर अपनी सुरीली आवाज किसको सुनाऊं? गधेराज, तुम्हारी आवाजों से हमारे ध्यान में खलल पड़ रही है। यह हमारी आखिरी चेतावनी समझो और इस पर अमल करो। अगर ऐसी ही बात है तो मुझे नहीं रहना है यहाँ। हमें हमारी धरती पर भेज दो। वहाँ हम कम से कम आजादी से बोल तो सकते हैं। गधेराज, तुम्हारी तीसरी और आखिरी इच्छा से तुम्हें धरती पर भेज देता हूँ। अब तुम्हें जाना है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? चलो, मैं तुम्हें धरती पर भेज देता हूँ। गधे ने जब धरती पर जाने की बात सुनी तो वह खुशी से झूमने लगा। गधा, ये लो, खा लो। जाने दिन में ये गधा सोया सोया क्यों सपने देखता रहता है? गधा घबराकर उठ जाता है। हाँ, क्या मैं ये सब सपने में देख रहा था? अब चल जल्दी से खाना खत्म कर और फिर हमें काम करने भी जाना है। और हाँ, दोबारा सोए मत जाना। चलो, सपने में ही सही।
जिन के घर की सैर तो हो गई, लेकिन मुझे जिन के घर से ज़्यादा प्यारी ये धरती है।